नमस्ते दोस्तों। और आज हम बात कर रहे हैं छपरा राजद जिला अध्यक्ष सुनील राय जी से। सर, एक मेरा क्वेश्चन है आपसे। लगातार चीन बॉर्डर पर तनाव आखिर क्यों? चीन बॉर्डर पर तनाव का कारण है कि सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है। आप एक पत्रकार बंधु, आपसे हम कहना चाहते हैं विशेषकर, और बिहार के पूरे भाइयों से कहना, बिहार वासियों से कहना चाहता हूं कि जब एमपी का चुनाव हुआ था तो सामने पुलवामा का कांड हुआ था। उसमें क्या जांच हुआ, आरडीएक्स कहां से आया, वहां भी उन्हीं का राष्ट्रपति शासन है, राज्यपाल का देती है उन्हीं का सरकार है और केंद्र में उन्हीं का सरकार है। तो जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं किया इस सरकार? इस चीज आपके सामने देखिए, बिहार का चुनाव है, 20 जवान हमारे शहीद हुए तो श्रद्धांजलि देते हैं। दूसरा क्या करेंगे? कहां गया 56 इंच का सीना? पाकिस्तान के लिए 56 इंच का सीना है। जिस तरह से लगातार चाइनीज प्रोडक्ट पर बंद हो मतलब विरोध जताया जा रहा है, कैंडल मार्च किया जाता है, कहीं ना कहीं हर हर किसी ना किसी राज्य में जब चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं बॉर्डर इलाका तनावपूर्वक होता है। और जब जब देश के तमाम जगहों से कभी चीन का विरोध होता है तो कभी पाकिस्तान के पीएम का पुतला फूंका जाता है। आखिर ये कब तक होगा सर? तो हम लोग क्या करेंगे? बिहार के वासी और देशवासी क्या करेंगे? यही ना आंसू बहाएंगे। कोई नेता का बेटा मरता, कोई पूंजीपति का बेटा मरता, गरीब का बेटा मरता है, गरीब आंसू बहाता है और कैंडल मार्च निकालता है। कौन नेता कैंडल मार्च निकालता है? गरीब कैंडल मार्च निकालता है। ये आखिर कब तक परिवर्तन होगा कि गरीब का बेटा शहीद होता रहेगा और नेता अपने घर में सोएंगे और मीटिंग होता है उसमें? क्या बोलेंगे सर आप? इस सरकार का नीति गलत है, निकम्मा सरकार है। आपके सामने की बात है कि आप देख लीजिए कि सिस्टम में कितना दोष है। वो शहीदों के लिए क्या करेंगे? शहीद अगर उनको मैंने चेक दे देने से वापस आ जाएंगे उन अपने परिवार के लिए। 6-6 महीना का गर्भ और 3-3 महीना का गर्भ हमारे बहनों के पास है जो शहीद हुए हैं, उनके पत्नी को। गरीबों जो शहीद होते हैं उनको मुआवजा भी सही समय से नहीं मिल पाता है कि वह मुआवजा पेपर और न्यूज़ के माध्यम से ही लपटक के रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है सर? उनको तो मुआवजा मिलना चाहिए, देश के लिए शहीद होते हैं वो। आज मुआवजा की बात कर रहे हैं। आप देखिए, आदित्यनाथ जोगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो एक शर्मा जी मरे तो 50 लाख की और एक नौकरी का घोषणा किए थे। एक जादव जी मरे तो वहां उनके नाम पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरा क्या करेंगे? आज जो सिस्टम से आज वोट का समीकरण चल रहा है, ये लोग क्या मुआवजा देगा? मुआवजा देने से शहीद हमारे वापस आ जाएंगे जवान। आखिर सब देश की सुरक्षा को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी पीएम नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से, उसमें आरजेडी को अनदेखा क्यों किया गया? आरजेडी के हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पहले मीटिंग बुलाकर घोषणा कर दिए थे कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन कारण है कि बिहार में चुनाव है, उनको अनदेखी किया जाएगा। सर, लगातार केंद्र सरकार बिहार पर योजनाओं का ऑफर चला रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? कल ही गरीब कल्याण योजना बिहार से स्टार्ट नरेंद्र मोदी जो अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किया है, इसको चुनाव में किस तरह से आप देखते हैं? अच्छा देखिए, गरीब कल्याण योजना आप याद कीजिए, एमपी का चुनाव था तो बीजेपी का बैनर लगाकर और झंडा लगाकर मुद्रा लोन का हमारे गरीब माँ बहने के बीच प्रचार प्रसार करके और 500-500 रुपया लेकर और फॉर्म भरा गया। उनको क्या मिला? उनको मिला क्या? उसी तरह से गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री जी चला दिए, इनको मिलने को क्या जा रहा है? क्या मिलेगा? ऐसा ही चल जाएगा, फॉर्म भरा गया। अभी देख लिए ये जो कहने का मतलब प्रवासी मजदूर के लिए जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, हमारे जीविका दीदी जो राशन कार्ड के लिए फॉर्म भरी थी,
इस सरकार की आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्या बोले थे कि 9 दिन में राशन कार्ड सभी को मिल जाएगा। क्या राशन कार्ड मिला? जिसमें 500-500 रुपया जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनको 500 से 200 400 सब नुकसान हुआ है। ऐसे फार्म बिका हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है। गरीबों के विषय में कौन सोचता है? चुनाव आएगा, सब गरीब कल्याण योजना, सब योजना चालू हो जाएगा, लेकिन हमारे गरीब भाइयों को कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। गरीब भाई मजाक के रूप में एक सरकार की ओर से हुआ है। सर, एक बहुत सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जब लॉकडाउन हुआ था, जब किसी पार्टी के बड़े नेता क्षेत्र में नहीं दिख रहे थे, जब एक पत्र बांटना होता है, तो आखिर सारे नेता क्षेत्र में क्यों घूमते हैं? अच्छा देख लीजिए, यही क्या ये बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी की जा रही है? यही इस सरकार की नीति है। आज बताइए, कहीं का भी कोई राज्य इस देश में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री को देख लीजिए। आज ये जो नीतीश कुमार का हाल है, सभी मुख्यमंत्री घूमकर अपने स्वास्थ्य का जानकारी ले रहे हैं, जितने भी व्यवस्था जो सिस्टम है उसका जानकारी ले रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री एक रोज भी बाहर, आप यहाँ शहीद हुए देखे, शहीदों का एथी आया, पार्थिव शरीर शहीदों का आया, तो वहाँ एयरपोर्ट पर उनको जाने तक का समय नहीं मिला। बताइए ये कब तक बिहार की जनताओं के साथ में होता रहेगा सर? आखिर कब तक बिहार की जनता इस तरह से तरहेड़ती रहेगी सत्ता पक्ष को लेकर? बिहार के जनता, हमारे गरीब भाई उदार दिल के होते हैं, छली कपटी नहीं होते हैं। कोई भी मोटा मोटी काम मिल जाएगा, मजबूती से खटेंगे। आज देख लीजिए, वो ठगे जाएंगे। जो सरकार की सिस्टम है, देखिए, प्रलोभन पर प्रलोभन, 500 रुपया खाता में भेजकर सभी माँ बहनों, गरीब माँ बहनों को लाइन में लगवा दिया। बैंक में कहता है कि क्वारंटाइन सेंटर पर जाइए और सिस्टम से 2 मीटर अलग रहिए, अलग अलग रहिए। लेकिन कौन बैंक में इसका पालन किया है? क्या पालन हुआ है? आप तो एक जमीनी लोग हैं, आप गांव गरीब बस्ती में रहते हैं, आप पत्रकार बंधु, आप इस बात को तो भली भांति जानते हैं। सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बिहार की मजदूरी को लेकर, बिहार के गरीबों रोजगार को लेकर बहुत सारी बातें हुई। जिस तरह से बातें सामने आई कि बिहार में बिहार के लोगों को रोजगार दी जाएगी, आखिर रोजगार आखिर क्यों नहीं मिला? जो भी श्रमिक मजदूर थे, आखिर फिर से बिहार प्रदेश से बाहर जाने के लिए क्यों मजबूर हुए? आखिर आप जी, हम बिहारवासी भाइयों से पूछना चाहते हैं कि अभी अभी घोषणा किए थे मुख्यमंत्री जी कि हम पूरे प्रवासी मजदूर भाइयों को हम रोजगार देंगे। रोजगार देंगे तो क्या रोजगार देंगे? मनरेगा में काम करने के लिए देंगे। मनरेगा में आज भी जेसीबी से काम होता है, एक खाता से, एक अंगूठे के निशान से सभी पैसा को ब्लैकमेलिंग किया जाता है। अब इस सिस्टम को क्या कहें? नीचे से ऊपर तक कमीशन है, ये कमीशन पर राज्य चलता है। और उनके सरकार ही के एक अंग है डीजीपी, वो बोलते हैं कि जो सिस्टम है अभी रोजगार का कोई जुगाड़ नहीं है, इसलिए पूरे पुलिस प्रशासन में चिट्ठी भेज दिए थाना तक कि प्रवासी मजदूर भाइयों पर नजर रखना होगा कि क्राइम और करप्शन सब बढ़ेगा। कहने का मतलब कि रोजगार जब नहीं मिलेगा तो रोजगार के अभाव में हमारे प्रवासी मजदूर भाई पर आज कलंक का टीका ठोका जाएगा कि यहाँ डकैती किया है, वहाँ चोरी किया। भूखमरी का कारण है। आज हमारे यहाँ पूरे भूखमरी का कारण है कि माने यहाँ की सिस्टम का दोष है। 2 किलो 3 किलो 4 किलो अनाज बांट देने से हमारे प्रवासी मजदूर भाई को मैंने समय कट जाएगा उससे। अभी तो देखिए, अभी रोजगार के अभाव में फिर प्रदेश की ओर जा रहे हैं, दूसरे राज्य में। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। काहे के लिए घोषणा करते हैं? इनका घोषणा का पूछ पे मत कीजिए। घोषणा इनका कहने का मतलब कि कागज में जितना घोषणा वो कर ले। याद होगा आपको कि इनका डीएनए का दोष बोले थे,
विशेष राज्य का दर्जा बोले थे, इनका कोई बताइए। फिर सर चुनाव आ रहा है, मिट्टी में मिल जाएंगे मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, आप इस पर क्या कहेंगे सर? लास्ट मेरा क्वेश्चन है, मिट्टी में मिल जाएंगे फिर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, आखिर ये क्या है सर? मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। एक जिम्मेवार पद पर होकर जो भी बात करते हैं उस बात पर खरा नहीं उतरते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। आपके और हमारे कहने से वो नहीं सुनने वाले हैं। जो कहा जाता है कि निर्लज होता है, वही हमारे मुख्यमंत्री जी जिम्मेवार पद पर हैं। हमको सम्मानजनक बात बोलना चाहिए, लेकिन वो अपमानजनक लोग हैं, इसलिए हमको कहना चाहता हूँ उनको शर्मिंदा होना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए इस पद से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो हमारे चैनल पर टाइम दिया।